अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मुस्तकबिल में अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं या वो अभी अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कुछ उनका स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने का इरादा है या कुछ भी, तो आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। अमेरिकन ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से स्टडी वीज़ा के लिए जाएंगे, जो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है, एफ कैटेगरी, एम कैटेगरी, जो इन वीज़ा के थ्रू स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे तो उन सब स्टूडेंट्स को अब अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ेगी। और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वहाँ की जो न्यूज़पेपर हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगी। आप अच्छी तरह से पढ़ भी लीजिए और उसको सर्च भी कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब जितने भी लोग अमेरिका के अंदर जितने स्टूडेंट्स आएंगे वो सब के सब उनकी प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो पब्लिक प्रोफाइल बहुत कम लोग ही रखते हैं, तो अब वो प्रोफाइल उनकी पब्लिक होगी जिसको अमेरिकन वैसे चेक करेगी। उनका तमाम जो सिस्टम है वो तमाम आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा कि आपने पिछले 5 सालों में किन लोगों को लाइक किया, किन लोगों के ऊपर कमेंट्स किए, क्या आपने फलस्तीन के हक में कभी आवाज तो नहीं उठाई, या आपने सदर ट्रंप के बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की, या उनके सिस्टम उनके निजाम के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला तो नहीं। अगर आपने ऐसा वैसा कुछ भी किया है, कोई पोस्ट शेयर की है, कोई कमेंट ऐसा किया है, तो आपका जो वीजा है उसको रिवोक कर लिया जाएगा, यानी कि आपके वीजा को मंसूख कर दिया जाएगा। और अभी तक के इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1000 जो यानी 1000 वीजास जो हैं हैव बीन रिवोक्ड और 3000 के करीब, या इससे 1-2 महीने पहले की खबर है, जिसके मुताबिक 3000 वीजास जो है अंडर प्रोसेस और वो भी कैंसिल होने के प्रोसेस में हैं, और बहुत सारे अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने वाला है। अच्छा, मैं एक चीज ये सोच रही थी, मैं तो सोच रही थी कि पाकिस्तान में ही शायद सच बोलने पे सख्त सजा दी जाती है, जबान काट दी जाती है या जान दी जाती है। इसका मतलब है कि ये निजाम पूरी दुनिया में है, चाहे आप अमेरिका चले जाएं या शायद कहीं भी। तो ये चीज मुझे बहुत हर्ट भी की। तो मैंने एक चीज देखा, मैंने कहा कि मेरे जैसा बंदा तो फिर अमेरिका में बिल्कुल अलाउ हो गई, क्योंकि मैं रोज अमेरिका के खिलाफ भी, ट्रंप के खिलाफ भी, नेतन्याहू के खिलाफ भी, फलस्तीन के हक में, ईरान के हक में बोलने वाला इंसान। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो फिर आपको अपनी जुबान बंद करनी पड़ेगी। आपको वही करना पड़ेगा जो अमेरिका चाहता है। आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात नहीं करनी, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब आपको अमेरिका के असूलों के मुताबिक, वहां की गवर्नमेंट के मुताबिक करना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ फिर ऐसी जिंदगी से इंसान और ऐसे अमेरिका जाने से बंदा अपने पाकिस्तान के अंदर ही अच्छे, कम से कम हम बोल सकते हैं। बेशक यहाँ पे भी बहुत खतरात हैं, यहाँ पे भी सच बोलने पे आपकी जान तक ली जा सकती है और खदशात हैं। और माजी में भी आपने देख लिया कि कितने लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ, कितने सहाफी अपनी जान दे बैठे हक और सच की लड़ाई में। तो ये केस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अब आपको समझ आ रही होगी कि अमेरिका के अंदर भी यही सिनेरियो चल रहा है। और देखिए, अगर हम डॉक्टर आफिया की बात करें तो उनके साथ भी ऐसे हुआ था। फिर अभी ये कोई 2025 मार्च अप्रैल की बात है, एक स्टूडेंट थी, पीएचडी कर रही थी, तुर्किश स्टूडेंट थी, उनका नाम रुमाइसा ओस्तुर्क है, जिसकी फोटो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी। रुमाइसा ओस्तुर्क जो है वो एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई और टफ्ट यूनिवर्सिटी से वो अपनी पीएचडी कर रही थी, और उन्होंने वहां पे फलस्तीन के लिए कोई कुछ बोला ऐसा, यानी फलस्तीन के हक में बोला। तो जो उनके स्टडी के दौरान ही उनके वीजा को भी कैंसिल किया गया, और उनको तकरीबन वो अपने रोड पे जैसे चल रही थी तो 6 लोग आए वहां और उन्होंने उनको अगवा कर लिया। जब उनको किडनैप करके लेके गए तो उसके बाद टफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स और सब लोग भी इसके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया कि रुमाइसा जो है वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है, एक टीचर भी है, तो ये उनके साथ जाती है। फिर उनका केस अभी तक चल ही रहा है, और इस तरह पता नहीं कितने ही केसेस होंगे और कितने ही लोग होंगे जो इस तमाम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। पहले तो कोशिश करें, अगर आप लड़कियां हैं तो अगर आप बाहर जा भी रही हैं तो बहुत एहतियात करें, इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं उनमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो।
اور اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہ کے پڑھ رہے ہیں تو تب بھی بہت اچھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکہ چلے جائیں یا کسی اور جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ اپنے ملک کے اندر رہ کے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ترکش اسٹوڈنٹ تھی. پاکستانی تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو وہاں پہ رہ کے مجھے لگتا ہے پھر کلمہ بھی ٹرمپ کا ہی پڑھ رہے ہوں گے. اگر ایسی سچویشن ہے، یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ وہ تو کہہ رہا ہوگا کہ میرا کلمہ بھی پھر پڑھیں. ایک دن شاید یہ بھی آئے گا. جو لوگ امریکہ کو، ڈالر کو، ان سب چیزوں کو ترجیحات دیتے ہیں تو پھر وہ سب یہ سب کچھ کریں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شکریہ.